ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। आज है नागपंचमी। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है और घर की हमने साफ सफाई करने के बाद हमने अपने मंदिर रूम की साफ सफाई की और एक चौकी पे हमने लाल कलर का वस्त्र बिछा दिया है और हमने शिव परिवार की मूर्ति को भी हमने स्नान करा दिया है शुद्ध जल से और माता रानी को हमने चुनरी ओढ़ा दी है और हमने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके उसमें आज हमने नाग देवता भी बनाया है क्योंकि आज नाग पंचमी है तो नाग देवता का पूजा किया जाता है। तो हमने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया और हमने शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद हमने कच्चे दूध से स्नान कराया। उसके बाद हमने शुद्ध जल से फिर स्नान कराया। बाबा का हमने 3 बार अभिषेक किया और नाग देवता को भी हमने कच्चा दूध अर्पित किया। हमारे यहाँ कच्चे दूध में लावा डाल करके भगवान को अर्पित किया जाता है। हमने चंदन से तिलक किया। नाग देवता को भी हमने चंदन से तिलक किया। शिव परिवार में भी हमने गणेश जी, शंकर भगवान और नाग देवता भगवान के गले में भी हैं, हमने उन्हें भी चंदन से तिलक किया। नाग देवता का हमने चंदन से तिलक करने के बाद हमने उन्हें वस्त्र रूप में कलावा अर्पित किया। देखिए, हमने वस्त्र में ही इत्र लगा दिया था। नाग देवता को सुगंध अति प्रिय है तो हमने कलावा में ही इत्र लगा करके उन्हें अर्पित कर दिया वस्त्र रूप में। सब जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और सब अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजा करते हैं। बहुत लोग अपने किचन में पूजा करते हैं, बहुत लोग आटे से नाग देवता बना करके पूजा करते हैं, बहुत लोग गमले में भी पूजा करते हैं नाग देवता बना करके। हमने बेलपत्र समर्पित कर दिया है, हमने समी पत्र भी समर्पित कर दिया है और नाग देवता को हमने फूल भी समर्पित कर दिया है। अगर किसी के ऊपर काल सर्प दोष है तो वो नागपंचमी के दिन पीतल का या चांदी का नाग देवता बना करके, वो भी जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा बना करके वो मंदिर में पंडित के द्वारा भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, ये दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम है। हमने मीठे और फल का भोग समर्पित कर दिया, दक्षिणा समर्पित कर दी है। अब अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर हम 1 लोटा जल रख करके कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा का पाठ नहीं करना है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आरती करेंगे। आप 7 बार जब दीपक को घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो ये आरती हो जाती है। आरती करने के बाद हम दीपक को ठंडा करेंगे 3 बार जल दे करके। उसके बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे, पूजा में रही कमी के लिए क्षमा मांगेंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। पूजा संपन्न होने के बाद ये जल जो है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और भोग प्रसाद और ये जो हमने जल और दूध अर्पित किया है वो हम जहाँ सांप की बिल हो या फिर आप किसी तालाब या कुएं के पास आप रख दें जिससे कि जीव जंतु उसे खा ले। जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा तभी आप ये सामग्री हटाएंगे और ये जो हमने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग में हमने नाग देवता भी बनाया है तो उन्हें भी हम विसर्जित करेंगे। नाग देवता को जो भी भोग अर्पित किया जाता है वो प्रसाद रूप में खाया नहीं जाता है। आपको नागपंचमी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर